अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं हूँ लॉन्ग आइलैंड में बिस्मिल्लाह फार्म्स पे। यहाँ पे आज आपको हम बताएंगे प्रोसेस कुर्बानी का क्या होता है, यहाँ पे कुर्बानी का जानवर कितने का होता है, किस तरीके से लोग आते हैं, कैसे बुकिंग होती है और फिर यहाँ पे उसकी कुर्बानी कैसे होती है, तरीकाकार क्या होता है। यहाँ पे इनके पास ये बकरे वगैरह भी हैं, इनके पास गाय भी हैं। हम आपको पूरा दिखाएंगे, सारा विजिट करवाएंगे, सबके बारे में बताएंगे कि जो भी कुर्बानी आपने करनी हो तो उसका क्या प्रोसेस होता है और यहाँ पे कीमत क्या होती है। यहाँ पे आप लोग देखें, ये इनके ना टैग लगे हुए हैं कानों के ऊपर। और ये प्रोसेस सारा ये होता है कि जो भी बंदा परचेज करता है ना, उसका टैग यहाँ पे लगा दिया जाता है और ये टैग का नंबर, ये आप ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं इनके कानों के ऊपर, ये टैग नंबर उनको मिल जाता है। फिर वो कुर्बानी वाले दिन आते हैं और अपने बकरे के हिसाब से या अपनी गाय जो भी होती है उसको वो ज़िबा करवा के ले जाते हैं। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे कि पाकिस्तान में इसकी प्राइस क्या होती है, यहाँ पे क्या होती है, तो मेरा ख्याल है मुझे तो लग रहा है कि ज़्यादा होगी, लेकिन अभी हम पूछते हैं, फिर पता चलेगा, आइडिया होगा कि अगर हम कंपेयर करें कि पाकिस्तान में एक इतने वजन का बकरा कितने का मिल जाता है और यहाँ पे कितने का मिलता है। एक और जो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, यहाँ पे गाय ज़िबा कैसे होती है, अभी हम आपको ज़ाहिर है उसका वो जंगला दिखाएंगे या वो शिकंजा आप इसमें गाय को डाल के उसको ज़िबा करते हैं ताकि तकलीफ़ कम से कम हो। छुरियाँ बहुत तेज़ होती हैं और दूसरा ये कि वहाँ से वो भाग ना निकले। जो पाकिस्तान में सिस्टम है ना कि लोगों की गाय वगैरह भाग जाती है, आपने देखा होगा कुर्बानी के मौके पे कोई किसी का बैल भाग गया, किसी की गाय भाग गया, अब सारे लोग मोहल्ले में उसके पीछे जा रहे हैं, किसी को टांग मार दी, किसी हवेली में घुस गई। तो यहाँ पे उसको वो बंद करते हैं जंगले के अंदर और बंद करके उसका सिर्फ मुंह आगे निकलता है। जहाँ पे उसका मुंह निकलता है वहाँ से उसको ज़िबा करते हैं, तो उसके पास भागने की कोई ऑप्शन नहीं होती, जिसका मेन पर्पज़ ये है कि किसी दूसरे को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो लोगों को नुकसान से बचाने के लिए सेफ्टी फर्स्ट होती है। आप लोगों को पता है अमेरिका में सेफ्टी मेजर्स के हिसाब से गाय को इस तरीके से ज़िबा किया जाता है। या आप कह लें कि अगर कोई बड़ा बकरा हो या बड़ा दुम्बा हो या बैल हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे ख़तरा हो कि ये किसी को नुकसान पहुंचा देगा, अगर ये छूट गया या इसकी रस्सी छूट गई या ज़िबा करते हुए अगर ये उठ खड़ा हुआ तो इससे किसी को नुकसान पहुंचेगा, तो नुकसान से बचने के लिए यहाँ पे ये तरीकाकार होता है। ये मेरे साथ उमैर भाई हैं जी, ये इसी फार्म के ओनर हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप बताइए प्रोसेस हमें कि ये जो बकरों के कानों में आपने ये नंबर लगाए हुए हैं, टैक्स लगा टैग, रहे हैं। इसका बेसिकली क्या मकसद होता है? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल हाफिज़ भाई, वेलकम टू बिस्मिल्लाह फार्म्स। थैंक यू। बेसिकली ओनर तो आप भी हैं, मैं भी हूँ, हम सब भी हैं। ये फार्म जो है इस सोसाइटी के लिए है, इस कम्युनिटी के लिए है, इस मुस्लिम कम्युनिटी के लिए है। तो इस फार्म का हर कोई ओनर है, मैं नहीं हूँ। तो ये हमने वेंचर स्टार्ट किया था अराउंड ऑलमोस्ट 2 years बिफोर। हमारे यहाँ मामू हैं, मेरे अंकल हैं जुएल, मेरा भाई। तो वी ऑल स्टार्टेड दिस फार्म। ये आप सबका फार्म है। तो बेसिकली आपका सवाल ये टैक्स क्या है, तो बेसिकली जब हमारे पास एनिमल्स यहाँ पे आते हैं तो इनको हम एक टैग नंबर दे देते हैं स्पेशली फॉर ईद उल अज़हा। ठीक है। उसमें ये होता है कि जो ये हमारे कस्टमर्स आते हैं तो ये अपने हमारा मकसद ये है कि अपने पसंद से जानवर चूज़ करें ठीक है। और उसके बाद उनको एक नंबर डेडिकेटेड दे दिया जाता है। जो है। ईद वाले दिन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डे जब वो आते हैं, दे टेक अ टोकन। उसके बाद वो अपना नंबर हमसे शेयर करते हैं। उसी वक्त जानवर को बाहर लाया जाता है, ज़िबिया हलाल होता है, ज़िबा होता है, फिर डी स्किन और पीसेस करके उनको दे दिया जाता है। ठीक तो है। दिस इज द रीज़न ऑफ द टैग। तो ये टैग्स बकरों पे भी होते हैं, लैम्प्स पे भी होते हैं, काउस पे भी होते हैं। ठीक है। अच्छा, प्राइस हमें बताइएगा कि यहाँ पे बकरे की क्या प्राइस होती है? बेसिकली पूरे साल प्राइस वेरी होती है, ठीक है। लेकिन स्पेशली ईद उल अज़हा में, चूँकि ये माशाल्लाह जैसे हमारी मुस्लिम कम्युनिटी बढ़ रही है यूएस के अंदर, तो कंजम्पशन और रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। तो आपको पता है इट्स ऑल सप्लाई एंड डिमांड। Yes. तो इस वक्त डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई लिमिटेड हो जाती है। सप्लाई एंड डिमांड की वजह से तो इस सीज़न में आपको पता है सप्लाई ज़्यादा हो डिमांड ज़्यादा हो जाती है, हाँ। तो प्राइसेस थोड़ी ऊपर चली जाती हैं। तो इस साल 2026 में ईद उल अज़हा की जो प्राइसेस हैं वो हैं 750 to 850। तो हमारे डॉलर्स। पास जी, तो हमारे पास दो साइज़ के इस वक्त गोट्स हैं, ठीक है। 125 पाउंड एंड 135 पाउंड। ठीक है। तो 125 पाउंड का जो गोट है पर पीस, ठीक है। वो है 750 का, और 135 पाउंड का जो गोट है वो है 850 का। ठीक है। हमारे पास बेबी गोट्स भी होते हैं, लेकिन वो अभी हमने सेपरेट कर दिए हैं बिकॉज ईद उल अज़हा में 2 दांत का बकरा या प्लस चाहिए होता है। तो इस वजह से ये सारे मेच्योर गोट्स हैं। अच्छा, रफली ये जो है 135 पाउंड्स, ये केजी में कितना बनता है? बेसिकली ये 135 पाउंड्स केजी में अराउंड 62 केजी के करीब। 135 पाउंड्स अप्रॉक्सीमेट 62 केजी। तो 62 केजी का जो है वो बकरा कितने का है यहाँ पे? 850। इसको आप खुद ही रुपीस में कन्वर्ट कीजिएगा कि पाकिस्तान के हिसाब से कितने का बनता है। अच्छा, पाकिस्तान में बड़े बहुत बहुत महंगे बकरे होते हैं, लेकिन ये तो तकरीबन ये मेरा ख्याल है कोई 2 लाख से तो ऊपर का ही बनता है ना? यस। हाँ जी, देखिए अब यहाँ पे पाकिस्तान अमाउंट अगर सिचुएशन ये है देखें, कि यहाँ बकरा भी आप डॉलर्स में लेते हैं, यहाँ फीड भी डॉलर्स में लेते ऑफ हैं, कोर्स यहाँ एक्सपेंस भी एक्सपेंसेस भी डॉलर्स में हैं, रेंट्स हैं, फिर रेंट्स लेबर है, कॉस्ट है, फिर डिलीवरी आपकी हॉलिंग कॉस्ट है। तो यू नो दिस ऑल एड अप।
और इनकी फीड भी इस वक्त सस्ती नहीं है, और माशाल्लाह जानवर है, इसका काम ही खाना है। यस। ये सोते हुए उठते हुए बस इसका काम ही खाना। तो अभी आपके पास कितनी बुकिंग्स हो गई हैं या क्या सूरत हाल चल रही है, लोग अभी भी आ रहे माशाल्लाह हैं? ये हमने लास्ट ईयर हमने फर्स्ट ईद उल अज़हा की थी 2025 में। तो लास्ट ईयर हमने किए थे 110 गोट्स और 25 काउस की थी बीफ। ठीक है। यहाँ पे काउस को बीफ कहा जाता है। जी जी। और यहाँ अब माशाल्लाह अल्लाह के करम से 2026 है और इस साल हम 300 लैम एंड गोट्स कर रहे हैं एंड 76 बीफ, जहाँ तक के बुल्स एंड काउस कर रहे हैं। ट्रेडिंग करें। ट्रेडिंग के लिए आपको पता है मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, आप लोगों के पास कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है, उस लिंक के थ्रू जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और स्क्रीन पे नंबर भी आ रहा है। आपको अगर ट्रेडिंग की टी का भी नहीं पता, हम आपको A to Z फ्री में सिखाते हैं। नंबर आ रहा है, उस नंबर पे आप राब्ता कर लें, हम आपको पूरा तरीकाकार बताएंगे, समझाएंगे। आप हमारे प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होंगे जहाँ पे हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे, हर चीज सिखाएंगे इंशाल्लाह A to Z, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देर किस बात की भाई, ज्वाइन करें, नंबर भी आ रहा है, आएँ व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएं और उसके बाद इंशाल्लाह हम भी कुछ बड़ा करते हैं। अच्छा, इसके बारे में मुझे बताइएगा, मैंने अपने ऑडियंस को शुरू में बताया कि जो आप गाय ज़िबा करते हैं उसका इससे क्या ताल्लुक है, ये जो आपने जंगला सा बना के रखा है, और ये कैसे काम करता है? देखिए ये अभी बेसिकली ये नया इक्विपमेंट है, ये लास्ट नाइट डिलीवर हुआ है। ठीक है। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि इस फार्म की स्पेशलिटी है ज़िबा। यहाँ पे काफ़ी फार्म्स हैं जो जानवर को शूट करते हैं, लेकिन हमने ये चांस लिया है। और काफ़ी लोग शूट इसलिए करते हैं बिकॉज दे ब्रिंग सेफ्टी फर्स्ट, और वो कहते हैं जानवर एग्रेसिव होता है, वी डोंट वांट टू गेट चांस। तो हमने सोचा कि इस चीज़ को कैसे डिफाइन किया जाए। सो व्हाट बिस्मिल्लाह फार्म डिड वाज कि हमने सेफ्टी को भी कंसिडर किया, कस्टमर की सेफ्टी को भी कंसिडर किया, अपनी सेफ्टी को भी कंसिडर किया। तो वी गॉट दीज इक्विपमेंट्स विद द टर्नल्स। ठीक है। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 to 4 डेज में इंस्टॉलेशंस की कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो कैटल है, जो कि बीफ है और या बुल है, जिस किस्म का भी बुल है, वो इसमें टर्नल के थ्रू आएगा। ठीक है। इसमें लॉक हो जाएगा या उसका नेक फिक्स हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम उसको ज़िबा करेंगे, नो शूटिंग, ताकि शरई तौर पे हो, ज़िबिया हलाल हो, जैसा हमारा कस्टमर चाहता है, विद सेफ्टी। ठीक है। ये जो हेड लॉक है, ये लगने के बाद इसके पास भी मजीद फेंसिंग होगी कि खुदा ना खास्ता अगर कैटल इसमें से निकले तो फेंस उसको पकड़ लेगा। ओके। तो ये बेसिकली इसके मैकेनिज्म ये है। यहाँ पे जो है वो बीफ का हेड आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। सो व्हाट हैपन इज कि बेसिकली ये गेट इस तरह ओपन होता है, ठीक है। जानवर वहां से आएगा, जानवर वहां से आता है ठीक है। और वो गेट खुला हुआ होता है। ठीक है। ठीक है, जैसे ही जानवर आएगा ये गेट बंद हो यहाँ जाएगा। पे एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होगा एंड वो गेट को बंद कर देगा। ठीक है। तो आपकी जो कैटल है वो पीछे नहीं जा सकती। उसके बाद जब जानवर इधर आएगा तो उसकी जो ये शोल्डर बोन होती है, जी। जैसे ही शोल्डर बोन इधर आएगी तो ये दरवाजा यूं लॉक हो जाएगा। ओके। तो जानवर इससे नहीं आ सकता। और उसके बाद जो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्लॉटर करना है, यहाँ गर्दन को हम लॉक करके, गर्दन को लॉक करके यहाँ पे स्लॉटर कर दूंगा। ठीक है। तो उसके बाद शार्प नाइफ डेफिनेटली। तो उसके बाद जानवर स्लोली गिर जाएगा। अच्छा मेरे भाई, ये बताइएगा कि ये कौन सी स्पीशीज हैं और ये आपने इनको अलग से बंद करके क्यों रखा हुआ है? देखिए इनको कहते हैं पेंस। ठीक ठीक है। है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ब्रीड है ये ब्राह्मा की है। ठीक है। बिस्मिल्लाह फार्म्स लॉन्ग आइलैंड इज वन ऑफ द ओनली आई गेस फार्म्स जिनके पास ब्राह्मा है। ठीक है। ये रेज होते हैं टेक्सास में, फिर हम इनको यहाँ लेकर आते हैं। ठीक है। और ये अगर आप ब्राह्मा देख रहे हैं जो अभी आराम फरमा रहे हैं, जी ये जी। वन ऑफ द बिगेस्ट अभी ब्राह्मा है, जिसका Okay. वेट है 2250 पाउंड्स। ओह वाह। और इनको पेंस कहते हैं। इनको पेंस में अलग इसलिए रखा हुआ है, ये इनकी अपनी सेफ्टी है, क्योंकि ये हैवी जानवर है। ठीक है। आप जितने ज्यादा जानवर अंदर रखेंगे वो आपस में फाइट करेंगे, तो इनको सेग्रीगेट कर दिया जाता है ओके। अलग अलग पेंस में। अब ये 3 ब्राह्मा इनकी क्या प्राइसेस हैं? ये जो हमारे पास नजर आ रहे हैं और ये जो आपने सबसे बड़े वाला दिखाया है, क्या प्राइस है इसकी? ये ब्राह्मा थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। राइट नाउ इसकी प्राइस है $6 अ पाउंड। ठीक है। यूजली जैसे इस साल नॉर्मल कैटल की प्राइस है 4.5 अ पाउंड, ठीक है। इसकी प्राइस है $6 अ पाउंड। ठीक है। ठीक है। और माशाल्लाह ये पेन हमारा सोल्ड आउट है। ठीक है। ब्राह्मास हमारा 1 महीने पहले ही सोल्ड आउट हो गया। और इसकी क्या प्राइस होगी टोटल फिर? तो इसकी आप मुझे प्राइस, कैलकुलेट करके बता हाँ दें। जी, इसकी समझे प्राइस होगी, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो $6 into 2250 around 13,500 and this अच्छा। sold out already। यानी $13,500 तकरीबन पाकिस्तानी, तो ये बने कुछ 40 लाख के करीब हाँ जी, रफली। समझे।
ठीक हो गया। ये भी हमारा ब्राह्मा है, बहुत प्यारा, वाइट एंड ग्रे। ठीक है। ये बड़ा जो है ना पेट है हमारा, प्यार करता ओके। है जब और तक हम इसकी उसको इसकी छेड़ क्या नहीं। प्राइस है? ये इस वक्त ये है तकरीबन 1600 पाउंड्स का। ओके। ठीक है, ये भी $6 पर पाउंड है। तो इसकी अगर आप प्राइस पूछें तो 6 इंटू ये 1600 10,000 के अराउंड, आसपास, हाँ जी, 9600, यस, यानी 9600 28-29 लाख रुपए पाकिस्तानी। वैसे बता रहा हूँ, लोगों को आइडिया पाकिस्तान में बहुत बहुत महंगे, करोड़ों में भी बाज़ दफ़ा जाते हैं, लेकिन यार 10-20-30 लाख ये के तो हमारे नॉर्मल पास भी होते हैं वहाँ हाईलैंडर पे। है, ये भी ज़्यादा लोगों के पास नहीं होता। ठीक है। ठीक है, ये भी हमारा जो है पालतू जानवर है। इसको ओह। कोशिश यही करेंगे कि ज़िबा ना करें। अच्छा। ये अभी ईद में इसको बंद किया हुआ है, वरना ये हमारे पीछे पीछे घूमता है। अच्छा। हाँ जी। ज़बरदस्त। ये फीमेल ब्राह्मा है। और ठीक है। वहाँ पे जो हमारे सारे जानवर हैं वो आ, हमारे पास सारी ब्रीड है। ठीक हमारे है। पास जर्सी है, एंगस है, हाईलैंडर है, सारी ब्रीड्स हैं और जो भी ये कस्टमर को फीमेल है? पसंद हो। ये नहीं, ये ब्राह्माज हैं, इनको ठीक है। अलग रखा हुआ है। ये फीमेल ब्राह्मा है। ठीक है। ब्राह्मा हमारे पास एक ही फीमेल ब्राह्मा है। और फीमेल ब्राह्मा की भी प्राइस सेम है पर पाउंड, या जी, इसकी सेम प्राइस। सेम प्राइस है, $6 पर पाउंड? और ये जो हमारी फीमेल ब्राह्मा होती है, ये इसकी नेचर गुस्से वाली है। अब अच्छा। फीमेल ब्राह्मा है तो आप सोच लें गुस्से वाली है। ठीक है। बड़ा गुस्सा आता है, ये देखें, ये ऑलरेडी गुस्से हो गई है। और ये दूसरी साइड पे क्या है? यही ये चीज़ भी है सर? जानवर, हाँ ये भी जानवर है। ठीक है। ठीक है, ये भी जानवर है। अच्छा, अभी आप हमें वो दिखाइएगा जो आपके पास बेबी गोट्स हैं, आपने बताया था कि वो भी आप सेल नहीं कर रहे हैं बट आपके पास हैं, तो वो काइंडली आप हमें दिखाएं प्लीज। कुछ कस्टमर्स को एज अ पेटिंग बेबी गोट चाहिए होते हैं तो हम उनको भी दे देते हैं। ठीक है। लेकिन ये हमारे बेबी गोट्स हैं जिनको हम अगले साल के लिए तैयार कर रहे हैं। ओके। ठीक है, वाह अगर जी, आप बड़े देखें- खूबसूरत हैं जी। हाँ जी, बड़े खूबसूरत है। आप इनको बड़े आसाम से उठा भी सकते हैं। क्या बात है जी। ठीक है, ये बड़े खूबसूरत है। अच्छा, ये बेबी गोट्स आपके पास कितने हैं जी अभी? इस वक्त तकरीबन 40 बेबी गोट्स हैं, बल्कि कल जो है 2 नए बेबी गोट्स आए चलो। आपको। ओके। ये हमारे पास जो है माशाल्लाह ये कुछ एक हफ्ता हो गया अच्छा, ये पैदा हुए हैं। क्या बात है जनाब, ज़बरदस्त। तो अगर कोई इनको अभी लेता है तो इनकी क्या प्राइस होती है? बेसिकली हम इतने छोटे बच्चे को नहीं बेचते हैं। ओके। इसको हम उसकी माँ के साथ ही रखते हैं ठीक है। ताकि वो सही से ग्रो अप हो जाए ठीक है। और थोड़ी स्ट्रांग हो जाए। उसके ओके। बाद अगर उनको बेचना हो तो इसकी प्राइस होती है तकरीबन 250 से लेके 450 तक। डॉलर्स तक। ठीक हो गया, ज़बरदस्त जी। थैंक यू मेहर भाई, इन्फॉर्मेशन का शुक्रिया। और ये प्रोसेस अब बता दें, अगर कोई लोग आपके पास आना चाहें, बुकिंग करवाना चाहें न्यूयॉर्क में, लॉन्ग आइलैंड में, तो एड्रेस वगैरह आपका क्या है या किस चलें, तरीके से वो आपको जज़ाकल्लाह। तलाश कर सकते हैं? वी आर इन लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क। हम गूगल मैप्स पे भी हैं बाय द नेम ऑफ बिस्मिल्लाह फार्म्स। ठीक है। और एड्रेस है 185 जेरूसलम हॉलो रोड इन मैनरविल, ठीक है। न्यूयॉर्क। और लोग हमें गूगल मैप्स पे भी सर्च कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह सर्च कर सकते हैं। बाकी आपके हाथ में, आप लोगों को बता दें। चलें, ज़बरदस्त है जी। सिंपली मैं तो कहता हूँ सादा सा तरीका है, गूगल पे लिखेंगे, आपको एड्रेस जी, मिल जाएगा, आएँ अपनी इंशाल्लाह। कुर्बानी बुक करें। और you, ये बहुत अच्छी बात है, जो मुझे इनका कॉन्सेप्ट अच्छा लगा ना, इन्होंने कहा कि कुर्बानी का, हमारे बच्चे ये समझते थे कि ये है कुर्बानी का मतलब है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया में पैसे भेजना, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। जहाँ पे गरीब लोग हैं उनके लिए कुर्बानी होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप एटलीस्ट 1-2 कुर्बानियाँ यहाँ भी करें, वहाँ भी करें। अल्लाह ने आपको इतनी तौफीक दिया, आप यहाँ पे रहते हैं, आप अच्छा खासा अफोर्ड कर सकते हैं, तो हौसला करें, 2-2 कुर्बानियाँ करें, यहाँ भी करें और वहाँ भी करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।